हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग CHSL प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप पेपर में आए हुए कुछ सवाल देखेंगे जो 2023 के पेपर में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं, sec a plus tan a is equal to 5, then what is the value of sec a minus tan a? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, बेसिक आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की 3, उसके एक आइडेंटिटी में से ये सवाल पूछा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आइडेंटिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी जो है अपने पास वो होती है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इससे रिजल्ट क्या आता है अपने पास? इससे रिजल्ट आता है sec a प्लस tan a, या sec a माइनस पूछा है तो sec a माइनस tan a इज इक्वल टू 1 बाय sec a प्लस tan a। ये कैसे लिखा हमने? तो भाई ये लिखा है कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a प्लस बी a माइनस बी, इसको तोड़ सकते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय a प्लस बी। आप ऐसे देखेंगे तो भाई sec प्लस tan a आपके पास गिवन है 5, अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास? 1 बाय 5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजल्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर 1 बाय 5 है इसका। सेकेंड क्वेश्चन से आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन से आपके पास है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सुधार देंगे आप। ये जो गिवन है ये पूछा है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जब भी हमने ये एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ा है, abc इक्वल टू यदि 0 है तो इस पे एक रिजल्ट होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड, 0 आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन 0 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 इंच, 14 इंच एंड 15 इंच। आपको पता है 13, 14, 15 राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, इक्विलेटरल भी नहीं है, आइसोसेलेस भी नहीं है, तो स्केलन ट्रायंगल है ये। और स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको जैसा पता है उसका जो एरिया निकाला जाता है वो निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस कैसे निकालते हैं? एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। तो 13, 14, 15 एडिशन करेंगे, 15, 14, 19, 19, 30, 20, 20, 32, 31 और ये 10, 41, 42 हो जाएगा ना। 4, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 42 डिवाइड बाय 2 तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। एस की वैल्यू क्या आ गई? 21 वैल्यू रख देते हैं। 21, 21 में से 13 माइनस किया तो कितना हो गया? 8। 21 में से 14 माइनस किया 7। 21 में से 15 माइनस किया तो आपका 6। तोड़ दीजिए इसको, ये है 7 इंटू 3, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 और ये 2 इंटू 3। पेयरिंग करना है। 7, 7, एक 7 बाहर जाएगा, 3, 3, एक 3 बाहर जाएगा, एक 2 बाहर जाएगा और ये 2, ये 2 से एक ये 2 बाहर जाएगा। रिजल्ट जो होना चाहिए इनका मल्टीपल होना चाहिए। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84, 84 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चेक करते हैं। ओके, रुक जाइए, आंसर इसका, अच्छा इसका आंसर इनने, ठीक है आंसर गिवन नहीं है बट आंसर आपने देख लिया। आंसर क्या है अपना? आंसर जो है वो 84 है। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इन 30 सेंटीमीटर इन अ सर्कल हुज रेडियस, हुज की स्पेलिंग गलत लिख गई है, सॉरी उसके लिए। हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, सेंटर की डिस्टेंस, कॉर्ड की डिस्टेंस निकालना है हमें, कहां से? सेंटर से। ये सवाल ऐसा है कि भाई एक हमारे पास ये सर्कल है,
सर्कल की एक कॉर्ड है जिसका लेंथ गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इन 30 सेंटीमीटर इन अ सर्कल हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है 17 सेंटीमीटर है। अभी पता है कि सेंटर से किसी भी सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस कहलाती है, तो ये रेडियस की लेंथ आ गई। विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड। देखिए हमें ये भी बात पता है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के मिड पर अगर मैं उसको परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो हमेशा 90 डिग्री पे कट करती है और इसको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक हो गया 15। हमें एक ट्रिपलेट पता है 8, 15, 17, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इज अ राइट आंसर, आंसर 8। नेक्स्ट, if cot y is equal to 12/5 then what is the value of cos 2y। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पे cot y दिया हुआ है 12/5 और cot क्या होता है भाई, कॉट जो है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 12 बेस हो गया, 5 परपेंडिकुलर हो गया, तो हमें पता है हाइपोटेनियस जो होगा वो 13 होगा क्योंकि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है अपने पास 5 और हाइपोटेनियस है 13, इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 25/169, ये हो जाएगा 169 माइनस 50 डिवाइड बाय 169। तो 169 में से 50 माइनस करेंगे तो 11119 अपॉन 169, दैट इज अ राइट आंसर। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, 143 हो नहीं सकता, 143 हो नहीं सकता, 91, तो ऑप्शन 1 ही है, थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये आएगा 119/169 इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर ए ही है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमेंट। देखिए मैं जब ये सवाल पढ़ता हूं तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका आंसर निकालने की कोशिश किया करें, ठीक है। उससे क्या रहेगा, आपका पता चलेगा कि भाई आपसे बन रहे हैं सवाल या नहीं बन रहे हैं। उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूं आपको। इसमें देखिए रेडियस सवाल है, इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी तो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। देखिए CHSL में आए हुए सवाल है ज्योमेट्री वगैरह के। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिस, अगर मैं ये देखूं तो ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये है इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ये है इनकी रेडियस। मान लो ये R2, ये R1 है तो ये R2। आपको पता होना चाहिए जो DCT है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है √ D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो भाई डायरेक्ट कॉमन डी गिवन है यहाँ पे, देखिए देयर सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस R1 क्या है आपके पास उस सर्कल, देखिए रेडियस एक 12 एक 5, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7, 7 का स्क्वायर 49। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और ये 5, 576 स्क्वायर होता है किसका 24 का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर इज 24। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10 रिवॉल्यूशन। जब भी किसी रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, व्हील अगर कोई रिवॉल्यूशन मतलब राउंड कर रही है तो वो सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है या लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस होती है उसको ट्रेवल करती है। अगर लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, तो सबसे पहले हमें सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसके 10 रिवॉल्यूशन में तो 10 से मल्टीपल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है, रेडियस गिवन है, आर गिवन है हमारे पास कितना 14 सेंटीमीटर,
सरकमफेरेंस क्या होता है, तो आप बोलेंगे सरकमफेरेंस होता है 2πr। 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है अपने पास 14 है, 10 रिवॉल्यूशन की बात किया है, 7 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स, 22 2 जा 44 2 जा 88, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 880 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, $880 is the right answer. Okay. What is the value of 44 into 12 minus 25 plus 13 into 10? Okay. ये आपका नॉर्मली बोर्ड मास का है, वी बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 13 130 और 25, इसका तो रिजल्ट 130, 25 ऐड करेंगे 155, 44 12 पहले मल्टीप्लीकेशन 12 4 जा 48, फिर 48 5 5 to 8 माइनस 155, 500 100 ऑप्शन आएगा आई थिंक 373। देख लेते हैं, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 373 इज द राइट आंसर। ये रॉन्ग है भाई, ये गलत है, आंसर 373 आएगा। A sum of 1 1 2 3 6 is divided among A, B and C such that their ratio of the share of A and B is 3:5। रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है। सबसे पहले हमें देखना है कि भाई A और B का रेशो जो है वो 3:5 है। A और B का रेशो 3:5 है। एंड द रेशो ऑफ शेयर ऑफ A एंड C, A के साथ है तो A के साथ इधर इस साइड लिखा करो तो उससे आसान हो जाता है। कितना है, A का 4 है और C का, इक्विवेलेंट रेशो निकाल लीजिए, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। आपको पता होगा कैसे निकालते हैं, दिस और दिस, ठीक है। ओके, द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर निकालना है। पहली बात तो बी के शेयर के लिए 20 का मल्टीपल चाहिए, मतलब जहां 4 और 5 का मल्टीपल हो। 4 से ये भी कट रहा, 4 से ये भी कट रहा, 4 से ये भी कट रहा, 4 5 इसलिए नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि क्या पता पॉइंट में अगर ये कट के 0 बना दे रहा हो तो चेक ही करना पड़ेगा। पूरा दिया हुआ है 11 11 2 3 6, 2 and 1 3, 2 3 4 5, 53 की वैल्यू है। 53 की वैल्यू कितनी है, 1 1 2 3 6। चाहिए कितने की वैल्यू, बी 20 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 20 डिवाइड बाय 53। काट लीजिए, 53 से कैंसिल आउट करेंगे, 53 2 जा 106, कैरी 6, 636 कितने बार जाएगा, तो 6 53 से 5 12 बार चला जाएगा, 12 पंच 60, 12 तिया 36। अच्छा गलत काट दिए हैं आई थिंक, है ना। ये 53, अच्छा ये तो 2 टाइम ही जाएगा। 63 को लेंगे तो 63 1 टाइम जाएगा, फिर कितना बच गया 10, 106, 5 2 टाइम जाएगा, तो 2 1 2 गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 की 4, कैरी 2 दूनी 4 6। जीरो किस पे, जीरो एक ही ऑप्शन पे। पहली बात तो क्योंकि लास्ट में जीरो बचा है, जीरो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमें ऑप्शन में जीरो मिलना चाहिए, और ऑप्शन में जीरो कहाँ है, यहीं पे है, और 212 का दुगना करोगे तो 424 होता है। 4240 is the right answer. A shopkeeper earned 17% profit by selling an article at 10% discount on its MRP of its cost price is 480, then the mark price is okay। अच्छा सवाल है, क्या बोला है, हमें ये बात पता होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पे होता है, दोनों कैलकुलेशन सीपी पे होते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। अब इसने बोला 17% प्रॉफिट किस पर, 10% डिस्काउंट। देखो 10% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लूं तो ये होता है 1/10, मतलब 10 की चीज को कितने पे बेचा होगा, 9 पे। ये क्या है, एसपी है, ये क्या है, एमआरपी है। तो उसको 17% का प्रॉफिट हुआ, इन द सेंस उसने 100 से पैसा कितना बना लिया, 17। इसको क्यों मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं काटा, कटेगा ही नहीं, 17 इज अ प्राइम नंबर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी इक्विवेलेंट रेशो बना लो, तो 17, इसको भी 117 बनाने के लिए कितने से, 13 से गुणा कर देते हैं, तो ये 117 बन गया, ये भी 13 से गुणा करें तो रेशो आ जाएगा हमारे पास 100, 117 एंड 130। क्या बोला है, इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज
480, सीपी 100 की वैल्यू कितनी है 480 है, तो हमने बोला कितना गुना है, तो ये 4.8 टाइम्स है। कितने टाइम्स है 4.8 टाइम्स है। तो मार्क प्राइस बताना है, 130 को भी 4.8 टाइम्स करना है। यूनिट डिजिट देख लो, 8 3 जा 24, मतलब लास्ट में 4 चाहिए, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 3 24 लास्ट, 624 इज द राइट आंसर। इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। 624। A person sells wheat at a profit of 25%. If he reduced selling price by 40, then he suffered a loss of 25%. What was the initial selling price of wheat? अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है, अब प्रॉफिट ऑफ 25% पे बेच रहा है। 25% प्रॉफिट के साथ बेचने का मतलब ये है कि 4 की चीज को कितने पे बेचना, 5 में बेचना। इफ वी रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 40, 4 रुपए सेलिंग प्राइस कम कर रहा है। क्या कम कर रहा है, सेलिंग प्राइस को कितना कम कर दिया, 40 रुपीज रिड्यूस कर दिया। देन ही सफर अ लॉस ऑफ 25%। ये जो 40% कम करने के बाद लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है 25%, मतलब 4 से 1 लॉस हो गया, तो ये 3 की वैल्यू हो गई। अब यहां से आप देखोगे तो गैप कितने का बन गया, 2 का, और यही 2 की वैल्यू क्या है 40 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई। अब क्या बोला है, इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या था 5, तो 5 इंटू 20 तो कितना हो गया आंसर 100। तो आंसर क्या होगा 100, 100 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये रॉन्ग है भाई, ये आंसर जो 120 गिवन है रॉन्ग है, आंसर 100 ही आएगा। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at P if angle DBC 72 and angle BAC। अच्छा ठीक है, तो पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना। क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या रिलेशंस होते हैं, अपोजिट साइड्स का सम 180 होना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। किसी भी कॉर्ड पे अगर अपन कहीं पे भी किसी सरकमफेरेंस पे अलग अलग भी एंगल बनाते हैं तो वो एंगल भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब जो दिया है वो बना दे, पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं ABCD। एंगल DBC 72 है, DBC, तो ये देखिए कौन सा एंगल गिवन है हमें, हमें गिवन है ये वाला एंगल गिवन है, ये कितना है ये 72 है। एंड एंगल BAC 42 है, BAC ये एंगल दिया हुआ है, कितना है ये 42 है। देन फाइंड द एंगल BCD, क्या निकालना है हमें BCD, ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये एंगल अगर निकालना है, मैंने बोला अगर ये एंगल निकल गया तो मेरा काम सेट है। अब वो कैसे निकालेंगे, अगर आप देखो तो देखो ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड क्या कर रही है, इस वाले कॉर्ड की बात कर रहा हूं, ये कॉर्ड, तो ये कॉर्ड ना इस वाले सरकमफेरेंस के इस पॉइंट से अगर 42 एंगल बना रही है ना, तो 100% ये वाला जो भी एंगल बन रहा होगा वो भी कितना बन रहा होगा 42 ही बन रहा होगा। बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, क्यों, क्योंकि कॉर्ड सेम है ना, और सरकमफेरेंस पे एंगल बनाती है सेम है। अब मैंने बोला अगर ये 72 है, ये 42 है, ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। 224 7 4 11, 114 घटा दो किसमें 180 डिग्री में, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 6, और साथ में से 66 आना चाहिए, ऑप्शन में है, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ये, देखो एक बार समझ लेना। इस पे क्या बोला है, ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड कहीं पे भी किसी भी सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो मैं यहां से ऐसे भी एंगल बना देता ना, तो वो भी कितना बनता 42 डिग्री ही बनता। हर एक पॉइंट पे सेम एंगल्स बनता है, इसीलिए हमने इसको भी 42 बोला। ये मिल गया, ये मिल गया, तो हमें तीसरा एंगल निकालना आसान, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री लगा दिया हमने, तो आंसर 66 आ गया। 66 राइट आंसर है। x plus 1 by x is equal to √7, then what is the value of x square plus 1? ये स्क्वायर है भाई, ये ना, इसको लिख देता हूं मैं, ये है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड, एक्स नहीं 1 है, 1 डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स प्लस 1 बाय एक्स गिवन है। अच्छा सुनिए, अगर मैं इधर इधर दोनों पे एक्स से डिवाइड कर दूं, यहां भी एक्स से डिवाइड कर दूं और यहां भी एक्स से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स, क्योंकि ये निकालना आसान है तो हमें इस फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, बस निकाल लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है। ये x प्लस 1 बाय एक्स इजिकल टू टी है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या होता है? तो आपको पता है ये होता है टी क्यूब, प्लस है तो माइनस का 3t, अगर यहाँ माइनस होता है तो प्लस का 3t। रख दीजिए x प्लस 1 बाय एक्स √7, एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए √7 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? √7, 7√7 माइनस 3√7, सॉल्व करेंगे कितना होगा? 4√7, यहाँ √7 है, 4√7, √7 से √7 कैंसिल आउट, आंसर जो आएगा वो 1/4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखते हैं, 1/4 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ, सिंपली आपको इसको बोर्ड मास लगाइए और बोर्ड मास लगा के सॉल्व कीजिए, आंसर क्या आता है देख लेते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है कि भाई ऑफ सॉल्व करना है, वी बोर्ड मास क्या बोलता है? ऑफ सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, ब्रैकेट उसके पहले, फिर डिवाइड, फिर ये सब आपको पता है क्या है। तो पहले ऑफ सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ है कहाँ? ऑफ यहाँ पे है, तो ये हो गया 48। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व कर, ये ऑफ, इसको कर लो 18। अब सॉल्व करते हैं क्या? ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है। 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 करेंगे तो ये जो पूरा है ये कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया। फिर करते हैं अब डिवाइड। अब डिवाइड कहाँ कहाँ है? देखिए ये है 13 डिवाइड बाय 48, तो ये 1/16, ये होगा 1/16। 6 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6/16, काटेंगे तो हो जाएगा 2, 3/8। तो यहां से यहां तक का जो रिजल्ट है वो क्या है अपने पास? 3/8 है माइनस। ये डिवाइड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा 3/2, और इनटू में ये चल रहा है माइनस का 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 टू द 4, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2, 1/2। ये इसका रिजल्ट आ गया यहां से लेके यहां तक। अब ये प्लस के बाद सॉल्व कर लेते हैं। ये 18 है, 4 डिवाइड बाय 18 तो 2/9, 3 से काटेंगे 1/3, तो +5 माइनस 1/3 ये आ रहा है। सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम है 24, 8 3 3 3 9, 12, 24 पंचे 120 माइनस 8, ठीक है ना। तो 12 से 8 माइनस करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा, 120, 4 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33, 133/24। 24 कहाँ है? अभी तो 24 यहाँ है, बट देखते हैं कितने बार जाएगा। 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 13। आंसर आना चाहिए 5 + 13/24 आना चाहिए इसका आंसर। ये सारे ऑप्शन गलत है, 5 के साथ आएगा, है ना। अगर ये देखें तो क्या आना चाहिए? 5 13/24। एक बार आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है इसमें, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक लास्ट में लेकिन 24 आएगा। ये 24 यहाँ तो दिख रहा है, बट आंसर ये नहीं हो सकता। 5 प्लस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 24 3 भी बनने, 15 तो बन ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। ये दो में से कोई एक होगा, चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। कैलकुलेशन नॉर्मल, इसमें तो ज्यादा टफ नहीं है। ये 7 + 17/24 दे रहे हैं आंसर, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। ये लास्ट सवाल था। आज के लिए धन्यवाद। हमने आज CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ सवाल डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना हो तो ये हमारा ऑफलाइन बैच है, जो
कोलार रोड भोपाल में है, तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए भोपाल आना पड़ेगा। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और एमपी स्टेट एग्जाम टारगेट करते हैं हम लोग। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।